नमस्कार, आप देख रहे हैं उदय प्रभात न्यूज़। मैं हूं आपके साथ विवेक वर्मा और हमारे साथ आज यहां स्टूडियो में कुछ हस्ती मौजूद हैं। हमारे साथ हैं सोमदत्त जी और आप भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं और आप किसी परिचय का मोहताज नहीं हैं। देश दुनिया में आपको बहुत लोग जानते हैं और किसान संगठन के लिए आप हित में काम कर रहे हैं। आपका उदय प्रभात न्यूज़ में स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आपका क्या कहना चाहेंगे, आपने संगठन का क्या मूल उद्देश्य है, संगठन के हित के लिए आपने क्या क्या काम किए हैं, थोड़ा सा उन पर प्रकाश डालिए। हमारे संगठन का जो उद्देश्य है, हमारे किसान भाई मजदूर जो उनकी मूलभूत समस्याएं हैं और उनकी सुनी नहीं जाती। ऐसा कई जगह होता है, कई थानों में, तहसील में, बिजली विभाग में उनकी कहीं पे भी अगर कोई सुनवाई नहीं होती तो हमारे संगठन का जो उद्देश्य है वो ये है कि उनकी आवाज़ बन करके उनके साथ खड़े होकर के उनको न्याय दिलाने का काम किया जाए। हमारा जो मेन मकसद है वो ये है कि किसी को भी कोई समस्या हो तो संगठन उनके साथ खड़ा होकर के उनकी समस्याओं के समाधान के लिए। बीते कितने समय से अस्तित्व में है आपका संगठन? हमें वैसे तो करीब 10 साल से मैं संगठन से जुड़ा हुआ हूँ। बाकी हमारा जो अपना अलग संगठन जब से हमने बनाया है इसे लगभग 5 साल हो चुके हैं। किन किन प्रदेशों में गतिविधि अपनी चल रही है संगठन की? अभी तो उत्तराखंड है जी, यहीं से हमने शुरुआत की है जी। उसके बाद यूपी है, हरियाणा है, हिमाचल है और दिल्ली में भी है। अभी धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे हैं, राजस्थान में भी शुरू कर रहे हैं और मेन शुरुआत हमारी देहरादून से है। सबसे पहले उत्तराखंड से शुरू किया था। उपलब्धियों की बात करें तो संगठन गठन होने के बाद तक अब तक कौन सी उपलब्धियों को आप महत्वपूर्ण मानते हैं जो आपने अपने संगठन के लोगों के हित में काम किए हैं? वैसे तो हम लोग भाई रोज़ छोटी छोटी समस्याएं आती रहती हैं जी, जिनके समाधान के लिए संगठन हमेशा तैयार रहता है। अभी 1-2 साल पहले हमारे उत्तरकाशी के किसान जो सेब उत्पादन करते हैं उनका यहाँ निरंजनपुर देहरादून सब्जी मंडी में जी, करोड़ों रुपया बकाया था जी, जो वहाँ के आड़ती देने में असमर्थ थे जी, और उन्हें बहकाया जा रहा था। वो लगभग 10 साल से चला आ रहा था जी, वो लोग हमारे पास आए, जी, हम लोगों ने उनके लिए काफ़ी भागदौड़ की। जी, हम लोग मंडी सचिव से मिले, जी, कृषि मंत्री से मिले, हम मुख्य सचिव से मिले जी, और जगह जगह जहाँ भी हमें ज़रूरत पड़ी डीएम साहब से मिले। लेकिन जब कोई हमें आश्वासन तो मिले, काम नहीं हुआ। उसके बाद हम लोगों ने मंडी में तालाबंदी का ऐलान किया और हमने सुबह 11 बजे से शाम को 5 बजे तक सब्जी मंडी के दोनों गेटों पे ताला लगाया। वहाँ पे सब मुख्य अपने मंडी सचिव, सीओ सदर और हमारे सिटी मजिस्ट्रेट जी, और भारी पुलिस बल वहाँ मौजूद थे। जी, वार्ता चलती रही। उसके बाद उन लोगों से ये तय हुआ कि भाई पैसा अगर नहीं है तो जो सब्जी मंडी की दुकानें हैं उनको जो है नीलाम किया जाए और उनसे जो पैसा मिले वो इन किसानों को भुगतान किया जाए। बाद में मंडी सचिव उस बात से चपर गए कि हम ऐसा नहीं कर सकते। हम लोगों ने फिर जो है आत्मदाह की भी चेतावनी दी कि अगर ऐसा नहीं होता तो हम आत्मदाह करेंगे। लेकिन फिर मामला हुआ कि सभी आड़तियों को उन्होंने बुला करके बातचीत, वैसे बीच में भी 2-3 बार हुई जो असफल रही। कुल मिला के फिर ये हुआ कि सभी किसानों का 1-1 रुपया उन्होंने हिसाब किया और उनका पेमेंट दिलवाया। तो उसमें हम लोगों को भी बहुत खुशी हुई और सभी किसान उस बात से बड़े खुश हुए कि उनका 1-1 रुपये का हिसाब किताब आड़तियों से किया गया। ठीक है। संगठन विस्तार के लिए और आप संगठन से जुड़े लोग हित के लिए भविष्य में क्या योजनाएं हैं आपकी? हमारी तो बस यही योजनाएं हैं कि भाई किसी भी किसान मजदूर के साथ कोई भी ऐसी समस्या हो जहाँ पे उनकी जनमन समस्या हो और कोई सुनवाई ना हो रही हो तो हम उसका साथ देते हैं। संगठन उसके साथ खड़ा होता है और जहाँ पर भी हम लोग खड़े हुए
वहाँ पे संगठन को कामयाबी मिली। अभी कुछ दिन पहले यहाँ एक भूमाफिया ने प्रेमनगर में एक मेहदी रत्ता परिवार है, उनकी ज़मीन पे कब्जा कर लिया था। उनको जो है वहाँ घुसने नहीं दिया जा रहा था। वो परिवार हमसे मिला, उन्होंने बताया कि हमारे भाई ने अपनी ज़मीन बेच दी लेकिन हमने नहीं बेची और भूमाफिया हमारी ज़मीन पे भी कब्जा कर रहे, हमें घुसने नहीं दे रहे। पुलिस प्रशासन भी उनको ही बहुत परेशान कर रहे थे और ये भी कह रहे थे कि भाई आप लोग जो है जो भी मिलता है पैसे लो और अपने घर चले जाओ। अब वो परेशान होकर के हमारे पास आए, हम लोगों ने उनकी आवाज़ उठाई, हमने धरना प्रदर्शन भी किया। हमने फिर एक दिन थाने के घेराव का भी ऐलान किया, लेकिन पुलिस प्रशासन ने फिर जो है हमसे बातचीत करके उसको स्थगित करा दिया और हमारी बात सुनी। और आज ये माहौल है कि पुलिस प्रशासन बिल्कुल नॉर्मल है, उन्हें कोई परेशान नहीं कर रहा और भूमाफिया अपनी ज़मीन पर जाने के लिए बिल्कुल नहीं रोक रहा। अब वो जाते भी हैं, पहले उन्हें धमकाते थे, मारपीट करते थे, उन्हें झूठे मुकदमे फंसाते थे। अभी उनका मामला कोर्ट में चल रहा है कि जो उनकी ज़मीनें हैं हो जाएगी, वो अपनी ज़मीन के मालिक हो जाएंगे। तो हम लोग इस प्रकार से जहाँ पे भी कोई ऐसी बात होती है तो किसानों की और मजदूरों की समस्या को उठाते हैं। सोमदत्त जी, अगर सहमति की बात करें तो केंद्र सरकार का और आपके संगठन का कितना सामंजस्य है? केंद्र सरकार की नीतियों से आप कितना सहमत हैं और क्या चाहते हैं केंद्र सरकार से? देखिए, वैसे तो सरकार अच्छे काम कर रही है, लेकिन जहाँ तक मामला आता है धरातल का, जितने भी ये योजनाएं चलाते हैं वो धरातल पे ना के बराबर ही उतर पाती है। उनका जिन लोगों को फ़ायदा मिलना चाहिए वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा। इस प्रकार हमने कई बार ये मुद्दे उठाए भी हैं। और एक हमारा मेन जो हमारी मांग है माननीय प्रधानमंत्री जी से, एमएसपी गारंटी कानून, हमारी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य है, उसमें हमारे अनाज और फल, सब्जी और दूध, इन पे हमारी मांग है कि भाई इनका न्यूनतम समर्थन मूल्य बनाया जाए जी। अभी जैसा आप लोग देख रहे हैं कि आज गेहूं का आटा 40-45 रुपये किलो बिक रहा है और गेहूं का रेट उस समय 21 रुपये था। और जो भी हमारे व्यापारी लोग खरीदते थे उन्होंने 2000 की बजाय 1800 रुपये तक भी गेहूं खरीदा। तो ये इस प्रकार की एक लगाम लगनी चाहिए कि भाई जो किसानों से जो चीज़ खरीदी जाती है उसका भी एक फिक्स होना चाहिए कि उसका कितने तक मुनाफा ले सकते हैं। ये नहीं है आपने 10 रुपये में खरीदी और 20 रुपये का बेच रहे हैं। ठीक है सोमदत्त जी, अभी पिछले कुछ समय पूर्व दिल्ली में बहुत धरना प्रदर्शन, ज़बरदस्त आंदोलन हुआ था किसान यूनियन का, और पंजाब के किसान सड़कों पर आ गए थे, सड़कें जाम कर दी थी, बहुत विवाद रहा सरकार और किसानों के बीच। लेकिन सोशल मीडिया पर चर्चाओं का बाजार गर्म रहा कि जो मुख्य किसान हैं, जो ज़मीन से जुड़े हुए किसान हैं, जो खेती करते हैं, उनकी जगह जो मीडिएटर हैं, जो दलाल हैं, वो अपने हित के लिए संगठन को, कार्यों को बढ़ावा दे रहे हैं, वो सड़कों पर आंदोलन करते हैं। कितनी सच्चाई है इस बात में? देखिए, वैसे तो सबका अपना अपना नज़रिया है। अब से पहले जो 4-5 साल पहले जो धरना चला था 13 महीने, हम लोग उसमें रहे थे दिल्ली बॉर्डर पे, बीच बीच में आते भी रहे जाते भी रहे, 13 महीने चला। और उसमें भी बहुत सारी अफवाहें चली। देखिए, अब आप जो है जैसे खर्च की बात होती है, मैं वहाँ पे समय दे सकता हूँ, संघर्ष कर सकता हूँ। आप भी किसान हैं, आप वहाँ तक नहीं आ सकते, लेकिन आप वहाँ और तरह से योगदान कर सकते हैं। सभी किसानों ने अपने अपने तरीके से वहाँ योगदान किया और वो धरना प्रदर्शन चला, तो इसी हिसाब से वो सफल रहा। बाकी लोग बात कहते हैं कि भाई ये व्यापारी हैं, ये बिजनेसमैन है, ये है। मैं नहीं मानता उन बातों को। मैं कहता हूँ कि भाई सभी किसान हैं और उनके सहयोग से ही वो धरना प्रदर्शन चला है। अब सभी लोग वहाँ धरने पर नहीं बैठ सकते, सभी लोग वहाँ पैसा नहीं खर्च कर सकते, सभी लोग अलग अलग काम नहीं कर सकते। संगठन के माध्यम से सरकार तक क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं कहूँगा कि भाई हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस समय इन्होंने ही ये बीड़ा उठाया था कि एमएसपी गारंटी कानून। उस समय ये मजबूर थे, केंद्र में जो है कांग्रेस की सरकार थी,
लेकिन अब सरकार इन्हीं की है, पहले भी योजना में रही, उससे पहले भी रही और बहुमत में है, ये सब कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए जो इन्होंने वादा किया था, जो इन्होंने अपनी आवाज़ उठाई थी, उसे ये पूरा करें। हमारी मांग है कि एमएसपी गारंटी कानून लागू किया जाए। अगर वो लग जाएगा तो हमारे किसान जो है खुशहाल होंगे। और जैसे आज गाय बछड़े सड़कों पे आवारा घूम रहे हैं, उनका भी यही है कि दूध की कीमत सही से नहीं मिल पाती, बाकी महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो लोग बाग जो है जब दूध दे रही तो ठीक है, नहीं तो सड़कों पे छोड़ देते हैं। आवारा पशुओं से निजात मिलेगी और किसानों को इसका वाजिब दाम मिलेगा, समय पर दाम मिलना चाहिए और वाजिब दाम मिलना चाहिए, हमारी मांग है। बाकी जो भी हमारे किसान भाई हैं, उन सब से भी हम यही कहेंगे कि भाई सभी लोग एक होकर के सब लोग अब अपनी मांग रखें कि एमएसपी गारंटी कानून जरूर मिलना चाहिए। हमारे साथ स्टूडियो में एक और साथी भारतीय किसान यूनियन से राजीव सचदेवा जी मौजूद हैं। सचदेवा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है उदय प्रभात न्यूज़ में। क्या कहना चाहेंगे संगठन के माध्यम से आप? मैं संगठन के माध्यम से उत्तराखंड सरकार से एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारे किसानों की जो ज़मीनें हैं आउटर में, शहर से बाहर, उसमें जो है बिल्डर लोग जो है इतना इंटरफेयर हो गया उनका, बिल्डरों का, कि वो किसानों से जो है सस्ते दामों में ज़मीनें खरीद रहे हैं और बिना उसका लैंड यूज चेंज कराए, ना तो R3 करा रहे हैं, ना उसका नक्शा पास करा रहे हैं, और उसमें कॉलोनियाँ बसा रहे हैं वो, और वो जो है आम जो है लोगों को बेच रहे हैं। अब उसमें परेशानी ये आती है, उसका लैंड यूज़ चेंज नहीं हो रहा है, तो आने वाले समय में जो हमारे जो आम लोग हैं जिन्होंने वो मकान खरीदे हैं, ज़मीनें खरीदी हैं, उनको जो है आने वाले समय में परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसलिए मैं धामी जी से प्रार्थना करता हूँ, उनसे आग्रह करता हूँ कि जो हमारे किसानों की ज़मीनें जो है खरीदी हैं बिल्डरों ने, और बिल्डर भी वो हैं जो बाहर से आ रखे हैं, उत्तराखंड के बाहर के बिल्डर हैं, और वो जो है उसमें कॉलोनियाँ बना बना के उसमें जो है बेच रहे हैं। तो मेरा धामी जी से यही आग्रह है कि इस पे जो है जांच कराई जाए, और उसमें नक्शा भी पास नहीं हो रहा, और एमडीडी की पूरी मिली भगत से, एजेई की पूरी मिली भगत से वो आउटर में कॉलोनियाँ बस रही हैं। ठीक है, जिस प्रकार सचदेवा जी ने इस और ध्यान दिलाया, ये बहुत गंभीर विषय है, और आने वाले समय में समस्या आती है, सड़कों की सड़कें बहुत छोटी रह जाती हैं और वहाँ पार्किंग की दिक्कत नहीं होती। सरकार क्यों नहीं पहले से इस पर एक्शन लेती? अधिकारी क्यों नहीं ध्यान देते हैं इस ओर? विभाग को इस ओर ध्यान देना होगा, तभी समस्या का आने वाले समय में निस्तारण होना संभव है। आप लोग चूंकि किसान हैं और किसान यूनियन से जुड़े हुए हैं, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देहरादून कभी अपनी पहचान हुआ करता था लीची और बासमती के लिए, धीरे धीरे कंक्रीट का जंगल बनता जा रहा है, ग्रीन दून जो है ख़त्म होता जा रहा है। किस तरह परिकल्पना साकार होगी ग्रीन दून की? देखिए, देहरादून की पहचान जो है लीची से और देहरादून के बासमती चावल से हुआ करती थी आज से 30-35 साल पहले, लेकिन यहाँ का माहौल ऐसा हो गया, उत्तराखंड का माहौल ऐसा हो गया जो है क्या कहते हैं, जब से राजधानी बनी है लोग जो है शहरों की तरफ भाग रहे हैं, और जो है शहर का जो है शहरीकरण ऐसा हो गया कि वो जो है खेत तो ख़त्म होते जा रहे हैं और कंक्रीट के जंगल खड़े हो गए हैं। मैं इस बात पे भी जो है सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि जो हमारी पहचान थी लीची और बासमती, इसके संरक्षण के लिए कोई ना कोई ऐसी योजना बनाई जाए जिससे कि हमारी लीची और बासमती चावल जो है पूरा सुरक्षित रहे। सुंदर जी, क्या कहना चाहेंगे इस विषय में आप? देखिए भाई साहब, हम लोगों ने पहले भी ये मुद्दा उठाया था जी कि यहाँ भू माफिया सब जितने भी बाग बगीचे सब काट दिए गए हैं और लोगों से ज़मीन खरीदी जा रही है। आज 10 बीघे ज़मीन खरीद ली, उसके बाद जो है बराबर वाले जो हैं उनके रास्ते नहीं, क्योंकि यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि सबके खेतों में सड़क जाती हो। तो ऐसी स्थिति में उन्हें परेशान करके उसके भी खरीद लिए, उससे भी खरीद लिए, ऐसे करके कई सौ बीघे ज़मीन इकट्ठा करके ये लोग कॉलोनी काट रहे हैं और सभी बाग बगीचे इन्होंने सत्यानाश कर दिया है। हम लोगों ने कई बार इसकी शिकायत करी है। इधर सहसपुर विकास नगर में इस तरह की बहुत भारी समस्या है, इन्होंने जंगल के जंगल काट दिए गए हैं। जबकि उत्तराखंड यहाँ के वातावरण से ही, यहाँ की आब हवा से ही माना जाता था, क्योंकि यहाँ पे वृक्ष बहुत थे, पेड़ पौधे बहुत थे। अब वो सब खत्म होते जा रहे हैं। अब यहाँ जैसे दिल्ली जैसा माहौल बन गया,
यहाँ इतना प्रदूषण हो गया कि जैसे दिल्ली में बताते हैं वही हाल यहाँ पे हो गया। उसी प्रकार से यहाँ गर्मी शुरू होगी, क्योंकि यहाँ पे इन लोगों ने सभी पेड़ ख़त्म कर दिए। हमने डीएम साहब से भी, एसडीएम साहब को खुद मौके पे ले जा करके एक एक पेड़ गिनवाए, सब कुछ किए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मैं चाहता हूँ कि यहाँ की सरकार इस तरफ ध्यान दे। कोई भी आदमी अगर कहीं पे भी पेड़ काटता है तो उसकी अनुमति हो, बिना अनुमति के पेड़ ना काटे जाएं। और यहाँ ये भी हो रहा है कि अनुमति 5 पेड़ की ले ली और काट दिए 50। कोई सुनने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं है। शासन प्रशासन की सब मिली भगत से सब काम होते हैं, तो इन सब पर रोक लगाई जाए। और यहाँ के जो एक पहचान थी जंगलों की, उसी हिसाब से यहाँ पे बना रहना चाहिए, यहाँ के पेड़ पौधों से। और मैं, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया था कि माँ के नाम एक पेड़, वो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन लोगों बागों ने लगाए भी हैं, आगे उनकी देख रेख नहीं करी है। तो उनकी देख रेख भी करें और पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, और जो पेड़ यहाँ हमारे लगे हुए हैं उनको जो है बचा के रखें, और सरकार भी उस तरफ ध्यान दें। मैं तो इतना ही कहूँगा। अभी आप सुन रहे थे भारतीय किसान यूनियन सोमदत्त जी को, और जनहित से जुड़ी खबरों के साथ जुड़ने के लिए, हमें देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, देखते रहिए उदय प्रभात न्यूज़।